I lost her. Now let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टू द पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आप तमाम क्रिप्टो करेंसी की अपडेट से वाकिफ रह सके ऑन टाइम। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी ट्विटर पे एक बाइनेंस का मैंने ट्वीट देखा, इसलिए मैंने ट्विटर प्रोफाइल खोली हुई है। अब ट्विटर प्रोफाइल खोली हुई है तो चलो ये भी बता दूं भाई, मेरा ट्विटर ये है @ahmedshuaib800, ठीक है, @ahmedshuaib800। ये मैं अपने बायो में भी डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के, तो उसमें आप देख लेगा। इसको जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ भी अक्सर टिप्स मैं ट्वीट करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाइनेंस का मैंने ट्वीट देखा और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने एक आज कॉइन लिस्ट किया है और वो कॉइन है शिबा इनू, जो एक मीम कॉइन है लाइक सेफ मून सेफ मार्स, और इन्होंने आज उसको लिस्ट किया है बाइनेंस पे। हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी हुई। हैरानी इस बात पे हुई कि बाइनेंस जो है वो एक ऐसे कॉइन को लिस्ट करने जा रहा है जिसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है और सिर्फ कम्युनिटी है, और लेकिन खुशी भी हुई कि चलो इस कम्युनिटी को डेक्स के अलावा भी कोई एक्सचेंजेस, एक रियल एक्सचेंजेस मिलना शुरू हुई। एनीवे, ये मैंने सुबह बाइनेंस का ट्वीट देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। ये था ट्वीट, बाइनेंस विल लिस्ट शिप टोकन इन द इनोवेशन जोन। इनोवेशन जोन मतलब एक स्टार्टिंग पीरियड, एक कह सकते हैं हम कि जहां पे बिल्कुल न्यू टोकन्स जिनको जो है वो बाइनेंस लिस्ट करता है। एनीवे, जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो इस अनाउंसमेंट को मैंने पूरा पढ़ा। बताने का मकसद ये जरूरी है कि बाइनेंस खुद भी रिस्क वार्निंग देता है आपको और बता रहा है वो। बाइनेंस कह रहा है कि प्लीज नोट दैट एज ऑफ द टाइम ऑफ राइटिंग द टॉप वॉलेट, यानी कि नंबर 1 वॉलेट, नंबर 2 एंड नंबर 5 वॉलेट्स होल्ड 50.5%, देन 7% एंड देन 3% ऑफ टोटल सप्लाई रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो उसका टॉप वॉलेट है क्या नाम है इसका, शिबा इनू का, आप BSC स्कैन पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो नंबर 1 वॉलेट आ रहा है उसके पास लगभग 50.5% होल्डिंग है, यानी कि टोटल सप्लाई की अगर 1000 ट्रिलियन सप्लाई है तो 505 ट्रिलियन उसके पास है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वॉलेट है उसके पास 7% है, यानी कि 70 ट्रिलियन, और जो तीसरे नंबर पे वॉलेट है उसके पास 30 ट्रिलियन, 3% यानी 30 ट्रिलियन। टोटल मिला के ये बनते हैं 600 ट्रिलियन। और अगर इसकी सप्लाई 1000 ट्रिलियन है तो उसमें से 600 ट्रिलियन इन सिर्फ 3 वॉलेट्स पे। तो जब इतने बड़ी होल्डिंग हो कुछ वॉलेट्स पे तो आपके पास रिस्क बहुत हाई होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे 3 वॉलेट ने होल्ड किया हुआ, ये कभी भी डंप कर सकते हैं। तो बाइनेंस ने ये रिस्क वार्निंग दी है आपको। देखिए, कोई भी कॉइन चले बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, अच्छी बात है। बाइनेंस को तो कम्युनिटी चाहिए, ये इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है शिबा इनू की। इस तरह सेफ मून की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इन फ्यूचर हो सकता है हम सेफ मून को भी देखें बहुत बाइनेंस पे, ठीक है। इस वजह से कि बाइनेंस को कम्युनिटी चाहिए, जब वो कम्युनिटी वो उस कॉइन को लिस्ट करेगा तो उसकी वजह से वो कम्युनिटी सारी बाइनेंस पे आएगी, ट्रेडिंग करेगी, और भी चीजों में ट्रेडिंग करेगी, फंड डिपॉजिट करेगी और वो ट्रेड करना सीखेगी और बाइनेंस को उसका फायदा होगा, ठीक है। बाइनेंस और बड़ा जाइंट बनेगा ऐसे कॉइन लिस्ट करने की वजह से। तो एक ये रीजन भी है। दूसरी बात ये है कि जो मीम कॉइन्स हैं, ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं ये कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, ठीक है। इन कॉइन्स में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता पीछे, जैसे सेफ मून सेफ मार्स, ये शिबा इनू, अकीता इनू और भी बहुत सारे हैं, अब तो हजारों हो गए ऐसे। एनीवे, इनमें बहुत सारे स्कैम्स भी निकल रहे हैं। टॉप 4-5 यही है, जैसे शिबा इनू है, सेफ मार्स है, सेफ मून है, आई थिंक NFT आर्ट है और एक आध और है। तो यही टॉप 5 कॉइन्स कह सकते हैं इन सारे मीम्स कॉइन में से निकल के जिन्होंने कम्युनिटी बनाई है लाखों की, ठीक है। सेफ मून की कम्युनिटी भी तकरीबन 1.5 मिलियन की है। तो सोचिए, सेफ मून अगर बाइनेंस लिस्ट करता है तो उसके पास कितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी, ठीक है। तो उस 1.5 मिलियन में, क्योंकि हम देख रहे हैं इन मीम कॉइन्स में ज्यादातर हमें न्यू भी दिख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नए ट्रेडर्स जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, बट इस हाइप की वजह से उन्होंने भी थोड़े थोड़े सेफ मून और सेफ मार्स $10-20 के खरीद के रखे हुए हैं। इसकी वजह से वो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में आए हैं। तो ये कॉइन्स आने की वजह से बाइनेंस को नया यूजर बहुत मिलेगा, तो बाइनेंस इसलिए इनको लिस्ट कर रहा है। और मैं ये बता रहा था कि कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन होते हैं।
इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, इनको कम्युनिटी ही लेके जाती है। कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, कम्युनिटी खुद ट्विटर, टिकटॉक, इधर उधर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है, दोस्तों को दिलाती है, तो कम्युनिटी से बढ़ रहा है। इसको एक तरह की हम पॉन्जी स्कीम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक रियल प्रोजेक्ट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में कोई रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक मीम टोकन्स हैं, जैसे डॉज था उसकी बेसिस पे बनाए गए, ये भी मीम है। और आजकल अभी मैंने जो है वो CZ बाइनेंस, जो कि बाइनेंस का ओनर है, और उसका मैंने ट्वीट देखा और उसने भी जो है वो लिखा मीम सीजन। तो जब बाइनेंस CZ बाइनेंस लिख रहा है मीम सीजन, तो समझ जाइए कि क्या हो सकता है, हम आगे क्या देखेंगे। ये मीम सीजन अगर कह रहा है किसी चीज को, तो हम सोच सकते हैं कि ये मार्केट हमारी जो है काफी हद तक बहुत सारे लोग इसकी वजह से नए क्रिप्टो करेंसी में जुड़ेंगे, बहुत सारे न्यू यूजर आएंगे। मैंने अभी कहीं ट्वीट देखा था, बहरहाल वो किसी को शायद रिप्लाई किया था CZ बाइनेंस ने, उसमें लिखा था दिस इज मीम सीजन। तो हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से सेफ मार्स, सेफ मून, ये सारे भी बढ़ेंगे। बट स्टिल मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत रिस्की कॉइन्स हैं, बहुत रिस्की कॉइन्स हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कॉइन्स, एक कॉइन लिस्ट हो गया तो सारे लिस्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर, या सबका कोई ना कोई फ्यूचर है। इनफैक्ट शिबा इनू भी अभी बहुत बड़ा हुआ है, जाहिर है बाइनेंस जैसी एक्सचेंज उसको लिस्ट कर रही है तो उसका पंप होना, उसका बढ़ना बनता है। तो अभी बड़ा हुआ है, तो कभी भी फोमो में हाथ ना डालें। एक चीज ये भी लर्न कर लें, फोमो क्या होता है, FOMO, फोमो कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। यानी कि एक कॉइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए में आप हाथ डाल लेते हैं, जैसा कि 2 दिन पहले हमने देखा डॉज कॉइन जब 40 सेंट से उठ के 69-70 सेंट्स पे गया, तो वहां लोगों ने सबसे ज्यादा बाय किया 71 सेंट्स पे, 72 सेंट्स पे। वो फोमो था, लोगों को लगा अभी SNL इवेंट होने वाला है, अभी बहुत बढ़ेगा। उस फोमो में हाथ जिन्होंने डाला, आज वो 40% लॉस में बैठे हैं, क्योंकि वो वहीं से उसने रिटर्न मारा और अभी 50 सेंट पे, 51 सेंट्स पे डॉज ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फोमो में कभी भी हाथ ना डाला करें। जो चीज अगर डाउन है, आपने डाउन से बॉटम से बाय की हुई है और वो अगर नहीं बढ़ रही और 5-7% गिर भी गई है, लेट सपोज लाइनियर की बात कर रहा हूं मैं, लाइनियर गिर रहा है, 5-7% गिर गया है आपकी बाय से, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको हाई पे खरीदते, अगर आप लाइनियर को जब 17 सेंट पे गया था 1 महीने पहले, अगर आप उस वक्त लाइनियर को खरीदते तो वो फोमो था। अगर उस वक्त खरीदते तो आप आज टेंशन में बैठे होते, यार 50% लॉस में बैठा हूं, क्योंकि फोमो में हाथ डाला है आपने। बॉटम से खरीदने में तो कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा, आज नहीं कल बढ़ेगा, मजीद बाय कर ले नीचे आ रहा है तो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा गैप आ जाए, 50% का गैप आ जाए, तब थोड़ी टेंशन होती है, तब आपको लाजिम होता है कि उस जगह से बॉटम से बाय करे ही करे और उतने ही फंड का बाय करे जितना ऊपर से बाय किया था, ताकि एवरेज रेट उसका बेहतर हो, ठीक है भाई। चलो ये तो थोड़ी सी बात थी शिबा इनू और मीम कॉइन के हवाले से। थोड़ी सी हम जाते जाते जो है एक अपडेट ले लेते। भाई ट्विटर मेरा देख लिया, दोबारा से नोट करा दूं, काइंडली ट्विटर को जो है भाई फॉलो करें, और ट्विटर पे भी ट्वीट्स होती हैं। जो लोग मेरे साथ मेरे पर्सनल जो है वो कांटेक्ट में नहीं है मेरे साथ, तो उनके लिए ट्विटर प्रोफाइल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो वीडियो आती है ना, ट्वीट तो मैं दिन में 10 बार भी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी कॉइन के हवाले से। तो आप ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए, फिर से बता रहा हूँ, @ahmedshoaib 800 AHMEDSHOAIB 800, इसको फॉलो करें, ठीक है भाई। अच्छा जाते जाते बस मार्केट अपडेट दे दूं थोड़ी सी, फिर बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। भाई मार्केट अपडेट ये है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। मार्केट अपडेट ये है कि हमें देखने को मिल रहा है कॉइन्स काफी गिर रहे हैं। आल्ट कॉइन क्यों गिर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पता है क्या है? उसका मेन रीजन एक तो इथेरियम और बीटीसी है। बीटीसी की रोज की $2000 का अप एंड डाउन मार्केट को खराब कर रहा है, क्योंकि बीटीसी का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, और बीटीसी का ब्रेकआउट बनता है 61,000 पे। जब बीटीसी बढ़ने लगता है तो हम आर्ट्स देखते हैं थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं बीटीसी के पीछे, क्योंकि लोगों को लगता है अभी ब्रेकआउट होने जा रहा है। जब बीटीसी का ब्रेकआउट होगा तो अचानक से आर्ट ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन बीटीसी जब $1000 गिरता है तो लोग पैनिक सेल करने लग जाते हैं अपने आर्ट्स के, बीटीसी कहीं 51,000 पे पीछे ना चला जाए, क्योंकि ये दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो 61,000 या 51,000, ठीक है। तो 61,000 ब्रेकआउट होता है तो हमें आर्ट्स में बहुत अच्छा रन देखने को मिलेगा। तो भाई परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी है। देखें आप, आज भी जो है इंक्रीज हुआ है 1.86% जो है मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है, मतलब मार्केट में पैसा तो बढ़ रहा है। अब वो पैसा फिलहाल इथेरियम में ज्यादा है, क्योंकि हम इथेरियम की डोमिनेंस चेक करें तो 19.5%, ऑलमोस्ट 20% हो गई है।
बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही है, 43.6% हो गई है, जो कि एक बहुत अच्छी निशानी है आल्ट रन के लिए। लेकिन इस वक्त वो बीटीसी से निकल के सारा पैसा इथेरियम में जा रहा है, क्योंकि अगर हम बीटीसी और ईथ की डोमिनेंस को कैलकुलेट करें तो यही तकरीबन 63% बनती है टोटल मार्केट कैप की। इन दोनों की डोमिनेंस 63% बनती है, तो पैसा निकल के अभी तक आल्ट्स में इतना गया ही नहीं, ज्यादा गया ही इथेरियम में। तो अब हम देखेंगे जब इथेरियम ऑलमोस्ट ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई पे फिर से खड़ा हुआ है और रोज $200 $100 की ग्रोथ दे रहा है, तो इथेरियम का जब ब्रेक थोड़ा सा लगेगा तो इथेरियम से भी जो पैसा निकलेगा वो फिर से आल्ट में आएगा। तो आल्ट रन तो कंफर्म है, बुल रन तो कंफर्म है, बुल रन तो आना है, आज नहीं कल आना है। आल्ट जो आपने लिए में वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स देके जाएंगे। देखिए इथेरियम लेने में आपको फायदा है, आज भी फायदा है, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा इथेरियम 3000 पे 3500 पे। बट मैं सिर्फ, मेरी लॉजिक एक होती है कि देखिए एक कॉइन जो 4200 पे है इस वक्त, हम मान लेते हैं ये 5000 पे जाएगा, हम ये भी मान लेते हैं ये 6000 पे जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के कितने चांसेस हैं? इथेरियम वो कॉइन है जो एक दिन में तो 50% नहीं बढ़ सकता ना एक दिन में 100% बढ़ सकता है, ये एक दिन में मैक्सिमम भी 10% बढ़ सकता है, 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा वॉल्यूम। इस वक्त आप चेक करें, इस पे मार्केट कैप $480 बिलियन है इसका, यानी कि 2.5 ट्रिलियन में से 500 बिलियन, हाफ ट्रिलियन जो है वो सिर्फ मार्केट कैप इथेरियम का है। वॉल्यूम इस पे $54 बिलियन का है, जबकि बीटीसी पे $62 बिलियन का है। तो वॉल्यूम 24 आवर का हम चेक करें तो ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम है इथेरियम पे भी और बीटीसी पे भी, तो सारा पैसा तो अभी यही इन्वॉल्व है। बीएनबी पे हम देखें तो $4 बिलियन का वॉल्यूम है, 101 बिलियन मार्केट कैप है, और बीएनबी भी ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है, $680 इसने कल फिर दिखाया अपना ऑल टाइम हाई। तो अभी इन कॉइन्स में पैसा आ रहा है, और ये जब इन कॉइन से निकलेगा तो आल्ट बढ़ेंगे, और उनमें हमारे मल्टीप्लीकेशन के चांसेस बहुत हैं। उन कॉइन्स में हम एक दिन में 50% 100% ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, लेने को आपकी ये तो बेस्ट एसेट्स हैं भाई, इथेरियम हो, बाइनेंस हो, ये तो एसेट्स हैं, ये लेके छोड़ने वाले हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है, अच्छी ट्रेडिंग करनी है, अच्छा कमाना है, बुल रन से अच्छा फायदा उठाना है, तो वो कॉइन जो नीचे है, बॉटम पे है, वो कॉइन बाय करें, मजीद बाय करें और होल्ड करें। अभी सेल नहीं करना है, अभी हमें बाय करना है। सेल करने का टाइम अभी आया नहीं, सेल का टाइम अभी आएगा। और पैनिक कभी भी ना हो, पेशेंस इज द की माय फ्रेंड, बस इस चीज को ख्याल रखिए, पेशेंस रखें, जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आप फायदा उठा सकते हैं इस मार्केट से। ठीक है भाई, चलो बस हो गई 12 मिनट की, सोचा 8 मिनट की बनाऊंगा वीडियो। एनीवे चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने एक्सपीरियंस अपना बताया, उस एक्सपीरियंस से भी आप सीखेंगे, काइंडली उसको भी कमेंट में बताएं आके। और हमारी वीडियो जो भी आपको जैसी भी लगती है या हमारी वीडियो से कोई फायदा होता है, काइंडली कमेंट में आके अप्रिशिएट किया कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Got lost there. Now let's go.